वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th का एट ग्रेड बुक का लेसन 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलर्स। ऐसा आपके बुक में बना हुआ है, देखिएगा एट ग्रेड में अभ्यास पुस्तिका जिसको आप बोलते हैं, है ना। सभी को अब प्रोवाइड हो गई है। चलिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि मतलब 4 में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। नंबर 1, whom did the woodcutter not see in the well? किसको वुड कटर में वेल में मतलब कुएं में नहीं देखा था। तो देखा किस किस को था, पहले तो आपको पता होगा, तो बाद में आप वो ढूंढ लेंगे जिसको नहीं देखा। तो किसके वो देखा था, स्नेक को देखा था, ठीक है, स्नेक देखा था, देन मंकी को देखा था, है ना, और टाइगर को देखा था, टाइगर के अलावा फिर ज्वेलर को देखा था। तो जब आपको ये सब पता चल गए तो आप अलग से ढूंढ लेंगे कि किसको नहीं देखा था, तो फिर क्या आ जाएगा, रैबिट। किसे नहीं देखा, रैबिट को नहीं देखा। नंबर 2, हु हेल्प द वुड कटर फर्स्ट? वुड कटर की पहले हेल्प किसने की, तो सबसे पहले किसने किया था, मंकी ने, फ्रूट से देकर, है ना। नंबर 3, इफ़ यू सी समवन इन ट्रबल व्हाट वुड यू डू? कि यदि आप किसी को देखोगे कि वो परेशानी में है तो आप क्या करोगे? तो सीधी सी बात है, हम उसके क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। तो आंसर आएगा सी, ट्राई टू हेल्प हर और हिम। जो भी होगा उसकी हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। नाउ नंबर 4, पिक द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इनमें से आपको एडजेक्टिव क्या करना है, पिक करना है, मतलब ढूंढना है, निकालना है। किस में से, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इधर, अ पुअर वुड कटर वॉज कटिंग द ट्री, कि एक जो पुअर वुड कटर है उसने क्या किया, ट्रीज को कट किया। पुअर वुड कटर में एडजेक्टिव कौन सा है, पुअर, तो पुअर को यहाँ पे लिख देना है। नंबर 5, द ब्लैंक वॉज अनग्रेटफुल। तो कौन अनग्रेटफुल था, तो ज्वेलर था। ज्वेलर की करेक्ट स्पेलिंग है डी वाली, JEWELLER, ज्वेलर। नंबर नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शंस फिल इन द ब्लैंक्स में, सॉरी, करेक्ट ऑप्शंस तो नहीं बोलेंगे, जो ब्लैंक है, जो खाली जगह है, उस पर आपको क्या करना है, आपको करेक्ट आंसर फिल करना है। द वुडकटर मेड अ लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ। वुडकटर जो था वो बहुत दूर तक जर्नी मतलब यात्रा की, किस चीज़ के लिए, क्या सर्च कर रहा था, तो क्या कर रहा था, जॉब, है ना, काम ढूंढ रहा था। द प्रिंसेस ब्लैंक वर लॉस्ट। प्रिंसेस का कुछ गुम गया, क्या गुमा था, तो ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी गुमी थी, है ना। द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ कंफर्टेबल। तो कंफर्टेबल की कंपेरेटिव डिग्री होती है मोर कंफर्टेबल। नंबर 9, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी का एडजेक्टिव होता है ब्यूटीफुल। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एग्जॉस्टेड इज, एग्जॉस्टेड का सिनोनिम बताना सेम मीनिंग, तो वो होता है टायर्ड, मतलब थकान होना, है टायर्ड आउट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब बहुत ही शॉर्ट में, वन वर्ड में या वन सेंटेंस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट द वुड कटर? टाइगर ने क्या दिया था, तो टाइगर ने क्या दिया था, सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, है ना। ज्वेलर वुड कटर को दिया था ना गोल्ड ऑर्नामेंट का ज्वेलरी का सेट, वही, ठीक है। नंबर 12, हु ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर? किसने ड्रॉप किया था, कुछ स्वीट फ्रूट किसने दिए थे, तो मंकी ने दिया था। नाउ नंबर 13, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ अनग्रेटफुल? तो अपोजिट क्या होगा, तो अन हट जाएगा, ग्रेटफुल आ जाएगा। नंबर 14, वन वर्ड, गिव वन वर्ड फॉर अ बिल्डिंग वेयर क्रिमिनल्स आर केप्ट एज अ पनिशमेंट। वो बिल्डिंग जहाँ पे क्रिमिनल को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो हिंदी में जिसको जेल बोलते हैं, इंग्लिश में उसको प्रिजन बोलते हैं। नंबर 15, लेकिन उसके पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो क्या करना है, 1 और 2 सेंटेंसेस में आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखिए नंबर 15, What did the snake ask the woodcutter to do to save the queen's life? स्नेक ने क्या बोला था कि कैसे बचानी है क्वीन की लाइफ, तो उसने बोला था, द स्नेक आस्क्ड द वुडकटर टू टच हर फोरहेड, कि स्नेक ने क्या बोला था कि फोरहेड को टच करना पड़ेगा विथ हिज एक्स टू सेव द क्वींस लाइफ, कि मतलब जो तुम्हारी एक्स है, कुल्हाड़ी है, उससे तुम क्या करना, क्वीन के फोरहेड को टच करना, तो क्वीन क्या हो जाएगी, उसकी लाइफ सेव हो जाएगी। नंबर 16, what did the woodcutter do when he heard
हेल्प हेल्प। वुड कटर ने क्या किया जब वो चिल्ला रहा था हेल्प हेल्प, तो द वुड कटर टुक ऑल ऑफ देम फ्रॉम द वेल, कि वुड कटर ने क्या किया, सबको ही बाहर निकाल दिया था। कहाँ से? कुएं से, वेल से। Number 17. In the story, if you were in place of the jeweler, what would you have done to the woodcutter? कि मतलब यदि स्टोरी में आप ज्वेलर के प्लेस पर होते तो क्या करते, है ना? किसके साथ? वुडकटर के साथ। तो आई वुड हैव ट्राइड टू डू समथिंग फॉर ज्वेलर्स। तुम हम क्या करते, कुछ करने की कोशिश करते अच्छा, किसके लिए? ज्वेलर के लिए, है ना? मतलब उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, कुछ उसकी हेल्प ही करते। नाउ नंबर 18. The comparative and superlative degree of the adjective great are given below. Write the comparative and superlative degree of sweet and long. उन्होंने बोला ग्रेट की कंपैरेटिव, ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव है, ठीक है। तो बोले ग्रेट की हमने दे दिया ग्रेटर और ग्रेटेस्ट, आपको स्वीट और लॉन्ग का बताना है। तो स्वीट का होता स्वीटर, स्वीटेस्ट, लॉन्ग का होता लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। When the woodcutter went for a long journey in search of a job, his parents were not at home. मतलब उसने क्या बताया कि वुडकटर ने बोला कि जब हम लॉन्ग जर्नी पर जाते हैं जॉब के लिए, हिज पेरेंट्स वर नॉट एट होम, कि वो उसके घर पे क्या नहीं थे, पेरेंट्स नहीं थे। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। When the woodcutter went for a long journey in search of job, मतलब जब वुडकटर जॉब के सर्च के लिए यात्रा पे जा रहा था, उसके घर में कौन नहीं थे? हिज पेरेंट्स वर नॉट एट होम, उसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे। क्लियर? राइट अ मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स अबाउट द सेम। बोले वही चीज़ को आपको क्या करना है, मैसेज लिखना है उनके पेरेंट्स को कि क्या है, वुडकटर कहाँ गया है, जॉब पर गया है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। पहली बात तो आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमेशा मैसेज जो होता है बॉक्स में होता है। आप देख रहे होगे मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ है ना, तो बॉक्स में मैसेज होता है। क्लियर? और मैसेज के बाद आपको क्या करना है, बॉक्स के बाद फिर आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ मैसेज, यहाँ पर डेट ज़रूरी होती है, टाइम ज़रूरी होता है और डे ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि किस दिन का मैसेज है। फिर देखिए मेन मैटर, आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट योर सन हैज़ embarked ऑन अ लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ अ जॉब। ही आस्क्ड मी टू कन्वे दिस मैसेज, कि आपने लिखकर क्या बताया है, उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज दिया है कि तुम्हारे सन है ना, कि जॉब के सर्च के लिए गया है और आपको मुझे बोला है कि मैसेज दे दो। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, XYZ। क्लियर? तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 19 तक। अब 20 में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये देखिए, द ज्वेलर एट वंस द ऑर्नामेंट एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग। ये आपके लेसन का ही पैराग्राफ है, ठीक है। इसको आप रीड करेंगे और रीड करने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो चलिए रीड कर लेते हैं। द ज्वेलर एट वंस took the ornament and went straight to the king. He said to the king, Your Highness, the lost ornament of the princess have been found. The poor woodcutter arrested and put in prison. He thought of the ungratefulness of the jeweler and thought of the snake. The snake appeared at once and said, I shall bite the queen, and she will never not recover unless you touch her forehead with your axe, and in this way you can win king's favor. Having said to the snake went away. और इतना सब कह के स्नेक क्या हुआ, वहाँ से चला गया। अब स्टोरी देखो क्या है, शॉर्ट में बता देती हूँ कि ज्वेलर क्या करता है कि ऑर्नामेंट लेकर, जो वुडकटर उसको ऑर्नामेंट देने गया था ना, वो लेकर सीधा किसके पास जाता है, किंग के पास जाता है। और जैसे ही किंग के पास जाता है तो किंग क्या करता है, किंग को बता देता है कि ये तुम्हारे जो प्रिंसेस थी उसके पूरे ऑर्नामेंट मिल गए। और वुडकटर को क्या कर दिया जाता है, अरेस्ट करके प्रिजन में डाल दिया जाता है, जेल में। अब जब वो ज्वेलर की सोचता है, कौन, वुडकटर, कि ज्वेलर ने मेरे साथ तो ऐसा ऐसा किया, और उसी समय वो स्नेक का सोचने लगता है। स्नेक के बारे में जैसे ही सोचता है, स्नेक उस जेल में, प्रिजन में आ जाता है। स्नेक आकर उसको बोलता है कि मैं जाके क्वीन के फोरहेड पे काट दूंगा, और तुम जाकर जब तक उसको फोरहेड को एक्स से टच नहीं करोगे, किंग की जो वाइफ है या जिस क्वीन जो है, तब तक वो ठीक नहीं होगी। और ऐसा कह के वहाँ से स्नेक चला गया। क्लियर? ये है पैराग्राफ। अब देखिए, वे डिड द ज्वेलर गो टू द ऑर्नामेंट।
ऑर्नामेंट को लेके ज्वेलर कहाँ गया था, है ना, ज्वेलर का पूछा है, ऑर्नामेंट को लेके कहाँ गया था, तो आपका आंसर देखिए यहीं दिया है, ऑर्नामेंट एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग, कहाँ गया था, किंग के पास, तो ये आंसर यहाँ जाएगा, ये देखिए, द ज्वेलर वेंट टू द किंग विद द ऑर्नामेंट्स। नेक्स्ट, हु वॉज अरेस्टेड, अरेस्ट कौन हुआ था, तो वुड कटर। नेक्स्ट, व्हाट डिड द वुड कटर थिंक ऑफ, वुड कटर किस चीज़ के बारे में सोच रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है, वुड कटर किसका, वुड कटर थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर। नंबर नेक्स्ट, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ प्रिंस, प्रिंस का अपोजिट बताना है, तो प्रिंस का अपोजिट होता है प्रिंसेस। नंबर 5, राइट द सिनोनिम ऑफ ऑर्नामेंट्स, सेम मीनिंग, तो ऑर्नामेंट का सेम मीनिंग क्या होता है, तो उसका सेम मीनिंग होता है ज्वेलरी। ठीक है, तो ये हो गए आपके लेसन 3 के पूरे ही एड ग्रेड के एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।